हेलो एवरीवन, और मैं आ चुकी हूँ एक नई वीडियो के साथ। हम कर रहे थे यूनिट 3 सिंपल थ्योरी ऑफ इनकम डिटर्मिनेशन, जिसमें हमने डिस्कस किया था चैप्टर 9 इनकम एंड स्पेंडिंग। और अब आज हम करेंगे चैप्टर 3 फ्रॉम फ्रोयन बुक, जिसका टाइटल रहेगा क्लासिकल मैक्रो इकोनॉमिक्स आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट। ये लेक्चर बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसमें हम डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे क्लासिकल वर्सेस कीनेसियन मॉडल में। इसमें हम क्लासिकल थ्योरी को डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहले इसके टॉपिक को समझते हैं कि चैप्टर का टॉपिक क्या है, क्योंकि उसी में हमारे आंसर्स और क्वेरीज का सल्यूशन होगा। तो चैप्टर का टाइटल है क्लासिकल मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि क्लासिकल मैक्रो इकोनॉमिक्स है क्या, या क्लासिकल मैक्रो इकोनॉमिस्ट कौन थे, उनकी प्रोपोजिशंस क्या थी, उनकी थ्योरी क्या थी, ठीक है, और वो कैसे कीनेसियन मैक्रो इकोनॉमिक्स से डिफ़र करते थे, क्या उनका ओपिनियन था। फिर हम स्टडी करेंगे आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट। अब एम्प्लॉयमेंट और आउटपुट आपस में कनेक्टेड हैं, बिकॉज जितने हम लेबर एम्प्लॉय करते हैं, जितना भी हम लेबर को वेजेस देते हैं, एम्प्लॉयमेंट जितनी भी उनकी होती है, क्योंकि जितने लेबर वर्किंग होंगे उतना ही वो आउटपुट को डिटरमाइन करेंगे। समझ रहे हो? तो सबसे पहले हम प्रोडक्शन फंक्शन देखेंगे इस चैप्टर में, उसके बाद हम एम्प्लॉयमेंट देखेंगे। हम एम्प्लॉयमेंट में हम क्या देखेंगे, डिमांड फॉर लेबर देखेंगे एंड सप्लाई ऑफ लेबर देखेंगे। फिर उनका इक्विलिब्रियम देखेंगे। फिर हम वी ऑल नो दैट लेबर डिटरमाइन द आउटपुट। फिर हम आउटपुट देखेंगे और फिर हम इक्विलिब्रियम कंडीशन को स्टडी करेंगे। तो ये लेक्चर रहेगा हमारा बेसिक्स के लिए। पहले हम एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लेते हैं कि व्हाट इज़ क्लासिकल थ्योरी, व्हाट क्लासिकल मैक्रो इकोनॉमिक्स ऑल अबाउट। ओके, सो इंट्रोडक्शन में क्या है, इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं और जानते हैं कि क्लासिकल मैक्रो इकोनॉमिस्ट्स क्या सोचते थे, क्या उनकी थ्योरी थी। क्लासिकल थ्योरी रन्स फ्रॉम 1776 टिल अ पीरियड बिफोर 1936। जो हमारी क्लासिकल थ्योरी हैं, जो हमारा क्लासिकल मैक्रो इकोनॉमिक्स है, ये फ्लोरिश हुआ किस पीरियड के बीच में, 1776 से लेके 1936 तक। इतने लॉन्ग पीरियड तक जो था वो क्लासिकल मैक्रो इकोनॉमिक्स की हवा रही, यूँ मान लो तुम। और अभी जैसे उसके बाद क्या हुआ था, उसके बाद कीनेसियन मॉडल आया था। कीनेसियन थ्योरी मैंने तुम्हें पिछले लेक्चर में पढ़ाई इनकम एंड स्पेंडिंग में, जहाँ पे हम डिमांड साइड को स्टडी करते थे, जहाँ पे हम देखते थे दैट देयर इज़ अ ह्यूज रोल ऑफ गवर्नमेंट एंड सेंट्रल बैंक। ये हमने स्टडी किया था कीनेसियन थ्योरी में। कीनेसियन थ्योरी 1936 के बाद फ्लोरिश हुई है, आफ्टर द ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन। उससे पहले कौन सी थ्योरी एग्जिस्ट करती थी? Classical theory. So classical theory runs from 1776 till a period before 1936. Karl Marx, the great economist, coined the term classical. Classical theory was propounded by Karl Marx, Adam Smith, David Ricardo, Alfred Marshall, Thomas Malthus and others. These all are the classical macroeconomists. उसके बाद हम क्लासिकल मैक्रो इकोनॉमिक्स की प्रोपोजिशन देखते हैं कि ये किस किस प्रोपोजिशन को फॉलो करते थे। क्लासिकल इकोनॉमिस्ट असर्टेड दैट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट एंड इनकम ओकर्स वेयर एक्चुअल आउटपुट इक्वल टू द पोटेंशियल आउटपुट। सबसे पहला पॉइंट क्या है यहाँ पे? सबसे पहला पॉइंट है, जो भी हमारा इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम आएगा या आउटपुट आएगा, वही हमारा पोटेंशियल आउटपुट है, वही हमारा फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ आउटपुट है। सेकेंड पॉइंट क्या है? देयर इज़ फुल एम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी। हमेशा फुल एम्प्लॉयमेंट इकोनॉमी में रहेगी। एंड इफ़ देयर इज़ एनी अनएम्प्लॉयमेंट दैट इज़ ओनली फॉर द शॉर्ट ड्यूरेशन। लॉन्ग रन में फिर से इकोनॉमी वर्क एट द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, बिकॉज
इसकी उन्होंने अगले पॉइंट में रीजनिंग दी, और वो रीजनिंग क्या थी, दैट देयर इज बिल्ट इन अरेंजमेंट और सेल्फ एडजस्टिंग टेंडेंसीज इन द इकोनॉमी विच मेक्स द इकोनॉमी वर्क एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, कि हमारी इकोनॉमी में कुछ ऐसी सेल्फ एडजस्टिंग टेंडेंसीज होती हैं, कुछ ऐसी बिल्ट इन अरेंजमेंट्स होती हैं जिसके कारण जो अनएम्प्लॉयमेंट भी आएगी ना थोड़ी बहुत, वो शॉर्ट ड्यूरेशन तक रहेगी, लॉन्ग रन में फिर से आवर इकोनॉमी वर्क एट दी फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। यही मैंने नेक्स्ट पॉइंट में एक्सप्लेन किया है दैट इफ देयर इज अनएम्प्लॉयमेंट इट इज़ ओनली फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन एंड इट इज़ टेम्परेरी। उसके बाद फोर्थ पॉइंट क्या है, दैट दे स्ट्रेस द रोल ऑफ रियल फैक्टर्स लाइक स्टॉक ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन एक्सेट्रा इन डिटरमाइनिंग द वेल्थ ऑफ नेशन। In other words, real factor would determine real variables such as output and employment. उन्होंने ना बिल्कुल टेक्नोलॉजी को गिवन मान लिया, उन्होंने स्टॉक ऑफ कैपिटल को फिक्स्ड मान लिया कि इट इज़ गिवन, लेकिन जो आउटपुट है, जो एम्प्लॉयमेंट है, इट इज़ ओनली और सोलली डिटरमाइंड बाय द लेबर, दैट इज़ रियल फैक्टर। तो उसने बोला कि जो आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट है ना, ये रियल फैक्टर है, और इनको कौन डिटरमाइन करेगा, इनको इन टर्न रियल फैक्टर ही डिटरमाइन करेंगे, रियल इनपुट्स ही डिटरमाइन करेंगे विच आर लेबर एंड स्टॉक ऑफ कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी आर फिक्स्ड और गिवन इन द मॉडल। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट में इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बताया मनी एक्ट्स ओनली एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, इट हैज़ नो इंट्रिंसिक वैल्यू। मतलब क्या है इस लाइन का, इस लाइन का मतलब है कि क्लासिकल मैक्रो इकोनॉमिस्ट सोचते थे कि मार्केट जो है इट इज़ फ्री फ्रॉम गवर्नमेंट एंड फ्रॉम दी सेंट्रल बैंक, क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी जो है आज के टाइम पे हम क्या देखते हैं, दैट मॉनेटरी पॉलिसी कैन अफेक्ट द आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट। लेकिन क्लासिकल इकोनॉमिस्ट क्या बोलते थे, दैट मॉनेटरी पॉलिसी it is just a medium of exchange, it has no intrinsic value. Okay, so they believed in the efficacy of the free market mechanisms, there is no role of government. वो सोचते थे कि मार्केट जो है वो फ्रीली मूव करता है, there should be no role of government and RBI and all. और लास्ट पॉइंट में वो क्या असर्ट करते थे, वो सप्लाई साइड इकोनॉमिस्ट से, जैसे कि कीन्स है, कीन्स जो हैं वो एग्रीगेट डिमांड को स्टडी किया उन्होंने, वो डिमांड साइड इकोनॉमिस्ट हैं, वो गवर्नमेंट का रोल बताते हैं, वो आरबीआई, वो सेंट्रल गवर्नमेंट का रोल बताते हैं। लेकिन क्लासिकल इकोनॉमिस्ट उनसे बिल्कुल अपोजिट थे, वो सप्लाई साइड इकोनॉमिस्ट से, वो कहते थे सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड, देयर इज़ नेवर अ डेफिशिएंसी ऑफ एग्रीगेट डिमांड, दैट इज़ वट एवर इज प्रोड्यूस इज डिमांडेड एंड देयर इज़ नाइदर ओवर प्रोडक्शन नोर अंडर प्रोडक्शन। मतलब जितनी भी डिसइक्विलिब्रियम सिचुएशन है वो कहते थे कि दे आर टेम्परेरी, लॉन्ग रन में सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो वो लॉन्ग रन की ज़्यादा देखते थे, वो जो शॉर्ट रन की फ्लक्चुएशन थी वो कहते थे दे आर टेम्परेरी, और सेल्फ एडजस्टिंग टेंडेंसीज और बिल्ट इन अरेंजमेंट्स के थ्रू मार्केट विल अगेन बी इन इक्विलिब्रियम एंड देयर शुड बी नो रोल ऑफ गवर्नमेंट। सो वो सारी जो मैंने पीछे पढ़ाई और ये सारी प्रोपोजिशंस हैं क्लासिकल मैक्रो इकोनॉमिस्ट की, और इससे बिल्कुल अपोजिट वर्क करता है हमारा कीनीजियन मॉडल। कीनीजियन क्या बोलते हैं, कीनीजियन डिमांड साइड इकोनॉमिस्ट है, कीनीजियन मॉनेटरी पॉलिसी को देखते हैं, कीनीजियन गवर्नमेंट के रोल को स्टडी करते हैं। तो ये सारा क्लासिकल मैक्रो इकोनॉमिस्ट का प्रोपोजिशन था। अब हम आगे देखते हैं प्रोडक्शन फंक्शन। सबसे पहले प्रोडक्शन फंक्शन को स्टडी करते हैं, उसके बाद एम्प्लॉयमेंट पे स्विच करेंगे, और एम्प्लॉयमेंट के बाद देखेंगे हाउ लेबर डिटरमाइन द लेवल ऑफ आउटपुट, और फिर हम देखेंगे इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट। तो प्रोडक्शन फंक्शन देखते हैं, यहाँ पे मैंने लिखा है एग्रीगेट प्रोडक्शन फंक्शन। इट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन द टोटल इनपुट्स एंड टोटल आउटपुट्स। यहाँ पे हम कुछ अजम्पशन लेंगे, और अजम्पशन हमारी क्या रहेगी, दैट टेक्नोलॉजी इज गिवन एंड स्टॉक ऑफ कैपिटल इज फिक्स्ड। सो हमारा जो प्रोडक्शन फंक्शन है इट कैन बी रिटन एज वाई, that is output. Output is the function of capital which is given to us, which is fixed, which is exogenously given to us, and that is homogeneous labor input. यहाँ पे मैंने लिखा है कि y indicates the real output, k is stock of capital which is fixed,
and N is homogeneous labor input. मैंने लेबर को homogeneous लिया है, means they are identical and they are same in the capabilities. Since technology and stock of capital is fixed, output is solely the function of the labor employed. अब प्रोडक्शन फंक्शन के कर्व को देखते हैं, और यहाँ पे मैंने प्रोडक्शन फंक्शन कर्व बनाया है, उसके ठीक नीचे मैंने डराइव किया है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर का कर्व, क्योंकि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर क्या है, जो प्रोडक्शन फंक्शन है ना उसकी स्लोप से मैंने डराइव किया है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कर्व, क्योंकि प्रोडक्शन फंक्शन की जब हम प्रोडक्शन फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू लेबर, देन वी विल गेट द मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर. सो MPN इज द स्लोप ऑफ द प्रोडक्शन फंक्शन कर्व. तो जो MPN है ना, मैंने इस फर्स्ट वाले कर्व से डराइव किया है. पहले मैं तुम्हें फर्स्ट वाला कर्व डिटेल में समझाती हूँ, उसके बाद इसके डेरिवेशन दिखाती हूँ कि मैंने कैसे MPN को डराइव किया फ्रॉम द हेल्प ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन कर्व. अब सबसे पहले देखो, जब भी तुम कोई भी कर्व बनाओ इकोनॉमिक्स में, सबसे पहले तुम्हें लेबलिंग नहीं भूलनी, तुम्हें लेबलिंग करनी है सबसे पहले. तो मैंने एक्स एक्सिस पे लिया है लेबर, बिकॉज जो लेबर है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है. लेबर जो है वो डिटरमाइन करेगा आउटपुट को, और जो आउटपुट है ना यहाँ पे वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, इसलिए मैंने वाई एक्सिस पे आउटपुट को लिया. तो एन जो है वो लेबर है, दैट इज़ होमोजीनियस लेबर इनपुट. वाई जो है वो हमारा रियल आउटपुट है. प्रोडक्शन फंक्शन मैंने बना दिया पॉजिटिव स्लोप. अब यहाँ पे ए पॉइंट तक कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल है, ए से बी तक डिमिनिशिंग रिटर्न है, और बी से बियॉन्ड बी लाइक जो है वो नेगेटिव रिटर्न्स देगा हमें. तो यहाँ पे मैंने ये प्रोडक्शन फंक्शन बनाया, इसको डराइव करेंगे इसकी स्लोप से. पहले तुम इसकी स्लोप देखो, पहले स्लोप इंक्रीज कर रही है, इंक्रीज कर रही है, इंक्रीज कर रही है, फिर इंक्रीज कर रही है डिक्रीजिंग रेट, और बियॉन्ड भी डिक्रीज कर रही है. तो इससे मैंने स्लोप बनाया, पहले जो स्लोप थी वो इंक्रीज कर रही थी, उसके बाद डिक्रीज कर रही है, और बियॉन्ड भी नेगेटिव रिटर्न्स देगी. तो ये सारा प्रोडक्शन फंक्शन और मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कर्व है, जिसकी एक्सप्लेनेशन नीचे है, वो मैं तुम्हें समझाती हूँ. फ्रॉम प्रोडक्शन फंक्शन मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, दैट इज MPN, इज derived, which is the slope of the production function, which I have told you earlier. Y क्या है? Y is the function of stock of capital which is given to us and homogeneous labor input. प्रोडक्शन फंक्शन स्टार्ट्स फ्रॉम द ओरिजिन. ओरिजिन से हमारा जो प्रोडक्शन फंक्शन है वो स्टार्ट हो रहा है व्हेन देयर इज़ नो एम्प्लॉयमेंट ऑफ लेबर, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट नहीं थी कुछ भी लेबर की. देन इट स्टार्ट्स इंक्रीजिंग एट कॉन्स्टेंट स्लोप एट लो लेवल्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट. फिर कॉन्स्टेंट स्लोप है इसकी, इट अकर्स टिल पॉइंट ए, जो कॉन्स्टेंट रिटर्न्स टू स्केल है वो ए पॉइंट तक अकर करेगा. बिटवीन पॉइंट ए एंड बी production function shows the diminishing return, means output increases at decreasing rate. So हमने कर्व में देखा था that between point A and B our production function shows the diminishing return, that is our output increases at decreasing rate, and beyond the point B production function decline as more and more labor is employed on a given capital stock. See, हमारे पास जो stock of capital है it is given to us, ओके और अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा लेबर उसी गिवन कैपिटल स्टॉक पे एम्प्लॉय करेंगे तो हमारी जो प्रोडक्टिविटी है ना वो डिक्लाइन होना शुरू हो जाएगी. आवर मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर स्टार्ट डिक्लाइनिंग. ओके, MPN is simply the marginal productivity of labor and slope of the production function. Both the production function and MPN depict three type of returns. One is constant return, second is diminishing return, third is negative returns, which are completely shown on our curves. Constant return कहाँ तक था? Constant return it occurs till point A when our output is increasing at increasing rate. जब अपने marginal productivity जो थी वो positive थी. Diminishing return it occurs between point A and point B. Here our output is increasing at a decreasing rate and our MPN start declining. Then the third return is the negative returns.
it occurs beyond point B. Here our marginal productivity of labor becomes negative and our output start decreasing at a decreasing rate. अब हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे एम्प्लॉयमेंट, डिमांड ऑफ लेबर, सप्लाई ऑफ लेबर एंड इक्विलिब्रियम इन दी लेबर मार्केट. उसके बाद हम आउटपुट को स्टडी करेंगे. गाइज़ आई होप तुम्हें वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब कर दो यार.